हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना रिवीजन हमारा ये चल रहा है 8 एंड 9 में। तो आज हम एक टॉपिक लेके चलेंगे जो है मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, जिसमें आप एरिया रिलेटेड टू अलग अलग सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे उसका थोड़ा आज बहुत बेसिक कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत आ रही है। तो ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं किस तरीके से आप शेप्स के बारे में, सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, पेशेंस, धैर्य जो है बच्चों, सक्सेस, कामयाबी का एक की एलिमेंट है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपके अंदर, आजकल क्या देखते हैं, बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज सीखने की होड़ मची है, जल्दी जल्दी, बस जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी सिलेबस हो जाए। जो क्या हो जाएगा, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, कुछ सीख ही नहीं पाओगे। पेशेंस होके अपने डिसीजन लो, काम होके पेशेंस अपने अंदर रखो। या जो भी आप कुछ बोल रहे हो तो बोलने से पहले 2 बार सोचो, क्या ये मेरे बोलने से क्या सामने वाले पे कुछ गलत असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपने एक बार बोल दिया उसको आप वापस तो नहीं ले सकते। पेशेंस बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, बहुत जरूरी है बच्चों, पेशेंस हमारी लाइफ में। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस से कोई भी डिसीजन लोगे, धैर्य पूर्वक कोई भी डिसीजन लोगे, तो आप देखना आपके रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। हबड़ तबड़ नर्वसनेस रहेगी तो कभी भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहेंगे। तो टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी आप नर्वस होते हो, टेक अ डीप ब्रेथ, पेशेंस करो, धैर्य रखो कि हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे ध्यान से बिल्कुल। आप एग्जाम में नर्वस हो जाते हो तो पेशेंस, टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। ओके, देखना काफी असर आपको इन चीजों से मिलेगा। तो आइए हम बात कर रहे थे अपना यहाँ पे किस बारे में, हम बात कर रहे थे यहाँ पे आपके सरफेस एरियाज के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रिवीजन इसमें करवा ही रहा हूं मेंस्ट्रुएशन का, सरफेस एरियाज का, तो इसमें एक चीज आप लिखो, सर्कल से हम जरा स्टार्ट करते हैं। सर्कल्स, ठीक है, सर्कल्स से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सर सर्कल्स से कैसे स्टार्ट होगा, सर्कल से कैसे स्टार्ट होगा, सर्कल से कैसे स्टार्ट होगा, ये सर्कल है। सर्कल के बारे में जान लेते हैं क्या क्या होता है सर्कल के बारे में, है ना आप लोग। ये सेंटर है और सेंटर से, ये ओ ए आपका सेंटर है, ओ से आप मान लो दिस इज ए, दिस इज ओ, ये हमारा सेंटर ओ था। ठीक है, तो सेंटर से जो ये जा रहा है ओ ए, दिस ओ ए इज, दिस ओ ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है सर ये रेडियस? देखिए आपके पास कंपास होता है, तो कंपास आप ऐसे स्ट्रेच करते हैं, आप ऐसे रख के ये यहाँ से सेंटर से आप बनाते हैं सर्कल। ठीक है, तो सेंटर में एक जगह रख के, तो वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, उसी को रेडियस बोलते हैं। देखिए कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे उसमें हुआ, तो ये हमारे पास जैसे है, ठीक है, ये हमने स्ट्रेच किया तो ये इंचेस, अगर हम बात करें आपको, तो ये इंचेस आपको यहाँ पे दिखा। ठीक है, अब इससे जो है ये हमने इतना यहाँ पे 3 इंचेस लिया। ठीक है, राइट। देखिए आप ऐसे कंपास रखते हैं, देखिए तो ये आपने कंपास रखा है ना, ये आपने कंपास रखा, और इसी से हम क्या करते हैं, ऐसे फिर घुमाते हैं इसको, ये ऐसे घुमाया कंपास रख के, और ये आपने यहाँ पे वापस कर दिया। तो जो ये डिस्टेंस होती है, रेडियस होती है, भी इसमें बन नहीं रहा है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं कि हमने क्या लिया, ये सेंटर लिया होगा, इतना कंपास, ये 2 इंच का हमने लिया, तो यहाँ से हमने, ये आपने 2 इंच का लिया, ठीक है, 2 इंच का लिया, और यहाँ से काम क्यों नहीं कर रहा है यार ये हमने ऐसे
पूरा कंपास एक जगह रखा और ये सर्कल बनाया, ठीक है। तो ये जो हमने सर्कल बनाया, आप देखो यहाँ भी ये 2 इंच है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ भी 2 इंच है, यहाँ भी 2 इंच है, यहाँ भी 2 इंच है, यहाँ भी 2 इंच, दिख रहा हो 2 इंच ही है ना, यहाँ भी 2 इंच है, मतलब यहाँ सेंटीमीटर की जगह इंच इन्होंने यूज किया है, 2 इंच है, 2 इंच है, 2 इंच है, तो पूरे सर्कल में 2 इंच है, यानी कि रेडियस हर जगह 2 इंच। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ये देख लो आप, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो कितना हो गया 2.83। अब यहां से अगर मैं सर्कल बनाऊं, पर अभी तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस वो चीज होती है, कंपास से हम रखते हैं, घुमाते हैं, तो एक ही रेडियस, पूरे सर्कल का रेडियस एक ही रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ से OB, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से OB, तो ये क्या है, ये भी आपका रेडियस ऑफ सर्कल ही है। OA, OB, ठीक है, या फिर आप कुछ भी करो, सेंटर से बाउंड्री, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री पे अगर आप बात करो, ये C हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ OC, OB, OA सब क्या है, आपके सर्कल के रेडियस है, ठीक है, सब सर्कल के रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री पे टच करता है, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। बहुत बेसिक सी चीजें आपको बता रहा हूँ, और बहुत बच्चों को बेसिक सी चीजें नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें नहीं पता, तो वो चीजें हम सीख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द रेडियस। अगर सर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी होगा, ये भी सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। चलिए अब, अच्छा सर, अगर आप रेडियस का डबल कर देते हैं, ये हमारा, अगेन ये दिस इज अवर सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अगेन इसको ले लेते हैं O, चलो एक रेडियस यहाँ से बना देते हैं, एक रेडियस ये बना देते हैं OA, ठीक है, क्या लेते हैं OA। तो OA भी रेडियस है। अगर ये रेडियस पूरी ज्वाइन हो जाए, ये मैं यहां से लेके यहां तक करूं, सेंटर से पूरी, आपकी शर्त क्या है, सेंटर से होके जानी चाहिए, क्या शर्त है सर, सेंटर से होके पास होनी चाहिए। तो ये हमारा मान लो A है, ये B है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं OA, OB दोनों क्या है, रेडियस है। OA और OB दोनों ही रेडियस है इस केस में अभी। बट अगर मैं बात करूं AB की, तो AB क्या है आपका, AB आपका डायमीटर है, क्या है, AB हमारा डायमीटर है। AB क्या है सर, AB हमारा डायमीटर है। अच्छा, AB आपका डायमीटर है, AB डायमीटर होने का मतलब क्या है सर, AB डायमीटर होने का मतलब है, इसका देखो OA तो सर रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, और OB भी क्या है, रेडियस है। OA OB क्या हमारा रेडियस है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये हमारा डायमीटर है, AB अगर डायमीटर है, तो अगर डायमीटर है, तो यहां से मुझे पता लगा AB को आप मान लो डायमीटर, यानी कि D, या कैपिटल D आप ले लो, डायमीटर है ना, डायमीटर को कैपिटल D से हमने डिनोट कर दिया, डायमीटर है। तो सर एक चीज मेरे को यहाँ से पता लगती है, जो डायमीटर होता है, जो आपका डायमीटर होता है, वो क्या हो रहा है, रेडियस प्लस रेडियस, या फिर आप ऐसे समझो, जो AB है, ठीक है, इसको थोड़ा और ब्रेक करके समझते हैं। सर जो AB है कैसे बन रहा है, AB डायमीटर कैसे बन रहा है, OA प्लस OB, OA प्लस OB से हमारा ये बन रहा है। तो AB यानी कि सर डायमीटर, OA यानी कि रेडियस, OA यानी कि रेडियस R, और OB भी क्या है, रेडियस, ये दोनों ही रेडियस है। तो दो रेडियस से मिलके हमारा एक डायमीटर बन रहा है सर। तो डायमीटर क्या हो गया, DR प्लस R इज 2R, R प्लस R इज 2R, कितना हो गया, R प्लस R इज 2R। तो ये कितना हो गया सर, ये 2R हो गया। तो इससे एक चीज मुझे पता लगी, देयरफॉर डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस का 2 गुना, रेडियस का 2 गुना होता है हमारा कौन, रेडियस का 2 गुना होता है हमारा डायमीटर, ठीक है, रेडियस का 2 गुना होता है हमारा डायमीटर। और दूसरी बात सर, दूसरी बात इसमें एक चीज और आप यहाँ पे देखेंगे, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, आपने सही बोला। और क्या डायमीटर ये भी हो सकता है, बिल्कुल, डायमीटर ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर, ये भी आपका डायमीटर ही है। अगर मैं बोलूं C और D, तो यहाँ पे आप देखोगे OC OD,
ओसी ओडी भी क्या है आपके रेडियस है, एंड देयरफॉर सीडी क्या हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा। सीडी क्या हो जाएगा डायमीटर। सीडी क्या हो जाएगा हमारा डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सीडी भी डायमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि डायमीटर ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर। डायमीटर इज ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, हमेशा जो है सेंटर से पास होके जाता है। ठीक है, सेंटर से पास होके जाता है। क्लियर है, इसको आप लिख लेंगे एक बार। चलिए, ये देख लिया आपने, कॉपी कर लिया। नाउ नेक्स्ट, सर्कल का, अब कोई सर्कल है, ठीक है, कोई गोला है, तो उसका एरिया भी होगा यार, है ना। ये आपका सर्कल है, तो ये सर्कल कितना बड़ा है, सर्कल का गोला जो गोलाई है वो कितनी है ना। आप ऐसे बोल सकते हैं गोलाई कितनी है सर, ये गोलाई कितनी है। हर सर्कल की गोलाई अलग होती है। मैं बोल दूं ये इस सर्कल की गोलाई ज्यादा है। गोलाई मतलब ये लेंथ, गोलाई की लेंथ, इसी की बात कर रहे हैं, गोलाई की लेंथ। तो दिस इज कॉल्ड, इस गोलाई को यानी कि बाउंड्री ऑफ सर्कल जो होती है, जो बाउंड्री ऑफ सर्कल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बाउंड्री ऑफ सर्कल, या फिर इसको कोई कोई पैरामीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, पैरामीटर ऑफ सर्कल ये भी बोलते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, वो भी आपका सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, बात एक ही, बाउंड्री ऑफ सर्कल हो चाहे पैरामीटर ऑफ सर्कल हो, बाउंड्री ऑफ सर्कल पैरामीटर ऑफ सर्कल बात आपकी एक ही है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, तो सर इसको सरकमफेरेंस हम बोलते हैं, बट सरकमफेरेंस निकालते कैसे बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी कि सरकमफेरेंस जिसको आप सी से डिनोट करते हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, जहां पे 2 पाई आपका कांस्टेंट रहता है, पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन होती है, और ये आर मतलब होता है आपका रेडियस। तो पाई तो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या रहती है 22/7 रहती है। ठीक है, 22/7 रहती है, और 2 पाई आर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कितना हो गया हमारा, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो गया सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, और आर मतलब रेडियस। आर मतलब क्या हो गया आपका, आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, आर क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया। अब ये सर्कल कितना फैला हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्कल कितना फैला हुआ है। अब देखो इतना, इतना फैलावट है इसमें, इतनी इतनी फैलावट है, इतनी फैलावट है, ये ये ठीक है, ये बड़ा सर्कल है तो इसकी फैलावट ज्यादा है। ठीक है, इसकी फैलावट ज्यादा है। जितनी फैलावट है यानी कि कितनी फैलावट है, कितना फैला हुआ है, कितना इसका एरिया है, तो फैलावट आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका क्या दिखाएगा, ये आपका यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ये एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। चलिए, तो ये क्या है आपका एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है सर। तो एरिया ऑफ सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल का भी कुछ फॉर्मूला होता होगा, बिल्कुल, एरिया ऑफ सर्कल का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। क्या है बच्चों, पाई आर, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक 2 पाई आर है और एक पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, एक जगह 2 पाई आर है, एक जगह पाई आर स्क्वायर है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत होना। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको क्या, पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल ही बोलोगे, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत इतना किसी को? चलिए, अब इसमें आपके सेक्टर्स भी होते हैं और आपके इसमें देखेंगे लेंथ ऑफ आर्क भी होती है, वो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल सर्कल में आप लोग इतना ही पढ़ेंगे, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, तो यहाँ भी उसको भी फिर से लिख देते हैं। डायमीटर सर रेडियस का 2 गुना होता है ना, डायमीटर से रेडियस का 2 गुना होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ये भी बोल सकते हैं जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो आर डी बाई टू, टू मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में जाएगा, तो टू बाई डी बाई टू भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर, कॉपी कर लिए इतना, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, अब बात करते हैं सिलेंडर। इसमें सिलेंडर में इसका यूज होगा, सिलेंडर शेप जो आप देख रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर आपका चैप्टर में भी है, तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। ठीक है, सिलेंडर जो है किस तरीके से होता है, सिलेंडर आप देखिए, आप सबको पता है सिलेंडर का शेप, बेलन तो घर में सबने देखा होगा ना, रोटियां बनती हैं जिससे। ठीक है, ये रहा बेलन का बीच का पार्ट, तो ये आपका सिलेंडर है। अब इसमें आपको कुछ चीजें मैं बताता हूं। ये आप देखेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल बॉटल है, सिलेंड्रिकल डब्बी है छोटी, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इसमें अगर आप देखें, ऊपर का जो बेस है इसका, ये जो बेस है, अपर जो एरिया ऑफ टॉप है, ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है। और नीचे का जो टॉप है ये भी आपका सर्कुलर है, राइट। जितना बड़ा टॉप होगा उतनी ज्यादा गोलाई होगी, यानी जितनी ज्यादा गोलाई होगी उतना बड़ा इसका सिलेंडर का जो है एरिया होगा। ये रहा, अगर मैं सिलेंडर एक आपका ऐसे बना दूं, एक से इसके इतना सा, इसकी गोलाई इतनी ही रखता हूं, ठीक है, इसकी लंबाई इतनी कर देते हैं, लंबाई कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लंबाई में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लंबाई इतनी ही कर दें अगर इसकी, तो ये हो गया आपका, ये भी आपका सिलेंडर ही है सर। तो जो एक बीच वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपको कर्व्ड पार्ट लग रहा है, कुछ घुमा हुआ कर्व्ड पार्ट है ना, कर्व्ड पार्ट लग रहा है हमको, कर्व्ड पार्ट, घुमा हुआ पार्ट, कर्व्ड पार्ट लग रहा है। तो इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम CSA नाम से बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CSA हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप, या फिर सर्कल भी आप बोल सकते हैं। और सर ये हो गया आपका एरिया ऑफ बॉटम। ठीक है, एरिया ऑफ टॉप, ये एरिया ऑफ बॉटम या सर्कल। और इन दोनों को मैं एरिया ऑफ टॉप भी बोल सकता हूँ, सिलेंडर है ना, अभी टॉप एरिया ये है, नीचे कर दूंगा अब टॉप एरिया ये हो जाएगा। तो दोनों ही एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बॉटम कहलाए जाते हैं, एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ सर्कल, कुछ भी आप इसमें बोल सकते हैं। तो सर जो कर्व सरफेस एरिया आप बोल रहे हैं, जो मैं आपको कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे बता रहा हूँ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एक तो सर गोलाई पे डिपेंड कर रहा है कि गोलाई कितनी होगी। ठीक है, जितनी गोलाई उतना फैलावट होगा, और साथ ही साथ में ऊंचाई जितनी होगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे गोलाई इतनी थी बस, और ऊंचाई इतनी है, ऊंचाई आपकी इसकी गोलाई के हिसाब से। तो कर्व सरफेस एरिया दो चीज में, किसके किस किस में डिपेंड है, कर्व सरफेस एरिया डिपेंड है सर किस में, तो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस किस पे डिपेंड है सर, किस किस पे डिपेंड है, एक तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे डिपेंड है। ठीक है, किस पे डिपेंड है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे डिपेंड है, और एंड हाइट पे डिपेंड है,
एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है हमेशा, एंड हाइट पे डिपेंड है, इन दो पे डिपेंड है, ठीक है। तो सर इन दो पे डिपेंड है, इन दो पे सर्कल, इसके गोलाई कितनी, अगर इसकी गोलाई थोड़ा ज्यादा होती तो ये डब्बा भी थोड़ा बड़ा होता है ना, तो आप डब्बा देखिए सिलेंड्रिकल, तो यानी कि आपका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे, आपको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ऐसे ही समझ के अपने फॉर्मूले जो है समझने हैं, जो जिंदगी भर याद आएंगे। सॉरी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी सर गोलाई पे डिपेंड है, गोलाई पे डिपेंड है, और साथ ही साथ सर हाइट पे भी डिपेंड है कि इसकी हाइट कितनी है ना, इसकी हाइट कितनी है, तो 2 पाई आर एच किस पे डिपेंड होगा, 2 पाई आर एच, तो ये क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। फिर बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, किस पे बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया पे सर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया जिसको आप टीएसए भी बोलते हैं, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, देखो क्या क्या आएगा, कितनी एरिया मतलब कितना सरफेस है, कितना सरफेस सर, या एरिया की बात जब करें तो एरिया में आप समझो कितने एरिया में आप पेंट कर सकते हैं, ऐसा एरिया जहां जहां पेंट कर सकते हो एरिया वा, जहां जहां पेंट कर सकता हूँ एरिया वा, तो यहाँ मैं पेंट कर सकता हूँ, कलर कर सकता हूँ, यहाँ कलर कर सकता हूँ, यहाँ कलर कर सकता हूँ, और यहाँ कलर कर सकता हूँ, तो सारा टोटल सरफेस एरिया, तो क्या क्या आ रहा है, एरिया ऑफ टॉप आ रहा है, प्लस बीच में फिर कर्व सरफेस एरिया आ रहा है, और लास्ट में एरिया ऑफ बॉटम भी आ रहा है, ठीक है, यही आ रहा है। तो सर यहां से आप देखेंगे एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप क्या है सर, पाई आर स्क्वायर है, कर्व सरफेस एरिया अभी भी हमने देखा 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बॉटम में सर पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया सर, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और 2 पाई आर एच हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच में आप क्या कॉमन ले लो सर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन ले लो अंदर, अच्छा देखिए आप इतने में भी आंसर निकालेंगे ना, आप इतने में भी आंसर निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया का, तो भी आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, टोटल सरफेस एरिया आप इतना 2 पाई स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आपका सही रहेगा, मान ठीक है, मानते हैं इस बात को। अगर इसको थोड़ा फॉर्मूले वाइज में आप याद करना चाहें तो फॉर्मूले वाइज में इसका टोटल सरफेस एरिया जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर, में यहाँ से कॉमन ले लूं, बिल्कुल 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं आप, 2 पाई आर कॉमन, इसके पास भी इसके पास भी, अंदर क्या बचेगा एक आर, और इसके बाद बचेगा प्लस एच, तो 2 पाई आर एच, तो आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, सो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, आई बात समझे। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम कभी भी आप किसी का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो एक बात याद रखना, वॉल्यूम के लिए आप एक बात याद रखना, कभी भी वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, वॉल्यूम किसका होता है, जहां पे हाइट आ जाती है, जहां पे आपकी हाइट कन्वर्टमेंट हो जाए, 3 डायमेंशनल फिगर जहां पे हाइट आ जाए वहां पे वॉल्यूम, यानी कि वहां पे कैपेसिटी आ जाती है, अगर तो केवल एक पेपर है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी मैं आपसे बात करूं कि सिंपल एक पेपर की, एक पेपर है, बुक छोड़ो, ये एक पेपर है, ठीक है, इसकी बात करूं एक पेपर है, ये एक पेपर है, तो इसकी कोई इसके अंदर कुछ आ सकता है, इसके एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई बस, बट इसमें जैसी हाइट आ जाएगी, यानी कि जैसे इसमें नंबर ऑफ पेपर्स हाइट बन जाएगी तो एक क्यूबॉइड बन जाता है, यानी कि इसके अंदर कितने पेजेस आ सकते हैं उसका वॉल्यूम हो गया है ना, तो वही चीज आपकी हाइट में रहती है, जब वही चीज वॉल्यूम में रहती है, तो वॉल्यूम क्या होता है, जितना उसका बेस हो हमेशा किसी भी उसका एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, तो आप यहां देखेंगे एरिया ऑफ बेस, अब मेरे पास जो बॉटल थी कहां गई, चलो ये भी एक सिलेंडर है, एरिया ऑफ बेस, इसका बेस का एरिया देखेंगे आप इतना है, और हाइट इतनी है, तो यानी कि इसमें इतनी फैलावट तक जो भी इसमें मैं सामान रखूंगा वो आएगा, और इतनी ऊंचाई तक आएगा, है ना, इतनी ऊंचाई तक आएगा, ये एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और अगर मैं बात करूं इस बॉटल की, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका बेस देखो, इसका बेस ज्यादा बड़ा है, इसका बेस ज्यादा बड़ा है और हाइट भी ज्यादा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, कि कितनी फैलावट है बोतल में और कितनी ऊंची ये बोतल है, उस पर डिपेंड करेगा, तो एरिया ऑफ बेस और हाइट, तो यानी कि एरिया ऑफ अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, अगर मैं इसमें वॉल्यूम की बात करूं, आपके वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एरिया ऑफ बेस एंड मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड
हाइट पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ बेस और हाइट पे, एंड मतलब हमेशा मल्टीप्लाई याद रखना। तो वॉल्यूम आपका क्या जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कुलर बेस है ना, जब बेस सर्कुलर है, ठीक है, सर्कल शेप का बेस है, तो एरिया भी सर्कल का ही लगेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वही चीज एरिया ऑफ टॉप, सर जब टॉप में आपका जो टॉप है वो शेप जब सर्कल की है, तो जब शेप सर्कल की है तो एरिया भी सर्कल का लगेगा, स्क्वायर का थोड़ा लगा दोगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एंड हाइट मतलब हाइट, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजी था। सिलेंडर भी हमने सीख लिया, इसमें हमने क्या क्या सीखा, कर्व सरफेस एरिया सीख लिया सर, टोटल सरफेस एरिया सीख लिया सर, और वॉल्यूम सीख लिया सर। तीनों फॉर्मूले हमने इसमें सीख लिए, किस तरीके से आप बनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर्मूले बनाने, हमें रटने नहीं है, हमें समझ के करने, ताकि आप जिंदगी में हमेशा फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, किसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और हमें और भी शेप्स के बारे में पढ़ना है, वो भी लेके आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।